ओम शांति। आज हम बात करेंगे आत्मा के 7 गुण शरीर के 7 चक्रास किस तरीके से कनेक्टेड है। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हमने यहीं से स्टार्ट किया था। सोल को अलाइंड किया हमने अपनी बॉडी के साथ। आत्मा के 7 गुणों को हमने शरीर के 7 चक्रास के साथ कनेक्ट करके मेडिटेशन किए हैं, हैंड मुद्रास की हैं उन 5 तत्वों को ऐड करके। तो आत्मा के ये 7 गुण हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुराने टाइम पे लोग इतने हेल्दी थे, हम कहते हैं इतनी बीमारियां नहीं थी, इतना डिप्रेशन नहीं था। उसका मेन रीज़न यही था कि हर काम में इन 7 गुणों को यूज़ किया जाता था, इसलिए हमारे चक्रास ऑलरेडी हील्ड रहते थे। किस तरीके से ये गुण हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते थे, बिहेव ऐसा नहीं था जो आज के टाइम पे चल रहा है, क्योंकि टाइम भी चेंज हुआ है। तो आज हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सबसे ज़्यादा हैं। तो मेन रीज़न यही है कि आत्मा से वो 7 गुण हमारे चले गए हैं या जा रहे हैं, कुछ बचे हैं मैं कहूँगी। और अपनी पहचान हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में ज़्यादा जा रहे हैं, सोल कॉन्शियसनेस की तरफ हम कम अग्रसर हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हम बैलेंस नहीं बना पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सोल के लिए भी कुछ करें, क्योंकि बॉडी के लिए करते करते ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है, हमें टाइम नहीं है। मेन रीज़न है आज हम सबका कि हमारे पास टाइम नहीं है। इसीलिए इन 7 गुणों को इन 7 चक्रों के साथ कनेक्ट किया था, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़े। चक्रा हीलिंग का ये एक प्रोफेशनल वे मैंने पहले भी बताया था। जिस तरीके से मैंने किया है अपनी लाइफ में, मैं वही एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। इन 7 चक्रों की हीलिंग के लिए मैंने 7 गुणों का सहारा लिया है। इन 7 गुणों के साथ कनेक्ट करके मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मैं उसी वे को बता सकती हूँ, क्योंकि सीड मंत्रास या कुंडलिनी जागरण उस तरफ मैं नहीं जा रही हूँ। एक स्पिरिचुअलिटी को बहुत ईजीएस्ट वे में अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें, हेल्दी रह सकें, खुश रह सकें, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो इन 7 गुणों को जब हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, हमारी चक्रास ऑलरेडी हील रहते हैं। पुराने टाइम पे जिस तरीके से काम किया जाता था, खुद से इंडिपेंडेंट होके हम वर्क करते थे, या डिपेंडेंसी इतनी नहीं थी, हाथ से काम किया जाता था, सारे गुणों को यूज़ किया जाता था, तो वो चक्रास जो कनेक्टेड है, जिस गुण से जो चक्रा कनेक्टेड है वो हील हो जाता था, वो हील्ड ही रहता था। बट आज हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हम बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। मैं कहूँगी मजबूरी भी है हमारी एक, क्योंकि हमें प्रोफेशनली भी अपने आप को उस तरीके से मेंटेन रखना पड़ता है। तो डिपेंडेंसी है हमारी, उस वजह से हमारे चक्रास जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारी सोल को जब हमने अलाइंड करना है अपनी बॉडी के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल और फिज़िकल दोनों नीड्स को हम पूरा कर सकेंगे। दोनों जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्दी होने की, वो हम पूरी कर सकते हैं। तो आज एक छोटा सा हम एक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि डिटेल में हमने किया हुआ है, बट आज एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। कौन सा चक्रा हमारा कौन से गुण के साथ कनेक्टेड है और कौन से तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में स्पाइन के बेस में हमारा रूट चक्र होता है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र स्टेबिलिटी का प्रतीक है। शरीर का ये जो हड्डियों का ढांचा मैं कहूँगी, इस मूलाधार चक्र की वजह से ही है स्टेबिलिटी। हमारी ज़िंदगी का ये जो शरीर जो पूरा स्टैंड कर रहा है, हमारे मूलाधार चक्र की वजह से। हमारा रूट चक्र है, मूल आधार है हमारे शरीर का। तो आत्मा में शक्ति का गुण इस चक्र के साथ कनेक्टेड है। शरीर में जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये चक्रास उस क्वालिटी को, आत्मा में वही गुण उसके साथ कनेक्टेड है। मूलाधार चक्र शरीर की शक्ति का प्रतीक है और आत्मा में शक्ति का गुण। कई बार शरीर से हम बहुत शक्तिशाली होते हैं, देखने में हम कहते हैं ये बहुत पावरफुल लग रहे हैं, बट बहुत इमोशनल हैं, इमोशनली बहुत वीक फील करते हैं अगर कोई भी परिस्थिति इनके सामने आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि हम कई बार एक प्रोफेशनल वे में हमारा चक्रा तो हील है, क्योंकि उस वे में हम सब कुछ करते हैं चक्रा हीलिंग के लिए, तो बट इमोशनल हेल्थ की तरफ हम नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए कनेक्ट करना है अपने आप को इन गुणों के साथ। शरीर का मूलाधार चक्र, आत्मा में शक्ति का गुण, और रेड कलर है इसका।
तो जब भी कभी हम इमोशनल वीक फील करते हैं तो हमें समझ जाना है कि हमारा मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होने की तरफ है। तो अपने आप को हमने स्वमान देना है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमें इतना इंस्टेंट होना चाहिए, इतना हमें टिप्स पे होना चाहिए कौन सा चक्र है, कौन सा गुण है, कौन सा कलर है और हमें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं हम एक ब्लॉकेजेस जो क्रिएट हो जाते हैं हमारे अंदर, एक के ऊपर एक परत हमारी चढ़ती जाती है, मैं कहूँगी भावनाओं की, गलत फीलिंग्स की, वहाँ तक हमने नहीं पहुँचना है। हमने खुद से अपने आप को ठीक करना है, इमोशनली भी, फिज़िकली भी इंडिपेंडेंट बनना है अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम इमोशनल किसी पे डिपेंडेंट ना हों, हमें अपने आप को ग्रो करना है। हमें पता होना चाहिए अगर हम वीक फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा पास्ट की फीलिंग्स हमारे अंदर आ गई हैं जिससे हम दुखी फील कर रहे हैं, उसी टाइम हमने इस पे वर्क करना है, इसे कंटिन्यू नहीं करना है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, 11 या 21 बार हमने चैंट करना है। रेड कलर विजुअलाइज करना है, रेड कलर को ज़्यादा यूज़ करना है। वाटर चार्ज कर सकते हैं हम। हमारा पहला चक्र जो बेस है हमारा इस शरीर का, उसको हम खुद से हील कर सकते हैं। तो सेकंड चक्र है हमारा स्वादिष्टान चक्र, जो हमारी नेवल से 3 फिंगर्स नीचे होता है। स्वादिष्टान चक्र पवित्रता का प्रतीक है, बॉडी में भी और आत्मा में पवित्रता के गुण को रिप्रेजेंट करता है और हमारे इस शरीर की पवित्रता को। कोई भी इन्फेक्शन है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लड इन्फेक्शन है या कहीं पे भी कोई इन्फेक्शंस हैं हमारी बॉडी में, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल है हमारा स्वादिष्टान चक्र, अपवित्रता अगर हमारी बॉडी में आना स्टार्ट हुई है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कोई भी हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, इससे रिलेटेड अपवित्रता हम फील कर रहे हैं, तो आत्मा में पवित्रता का गुण हमने धारण करना है। मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। ऑरेंज कलर है इसका और जल तत्व है। तत्व भी मैं साथ बता देती हूँ। मूलाधार चक्र का पृथ्वी तत्व है, सॉरी मैंने बताया नहीं। मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी तत्व, स्टेबिलिटी का प्रतीक है, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है। और स्वादिष्टान चक्र हमारा जो सेकंड चक्र है, पवित्रता का प्रतीक हमारे जल तत्व से। तो जल तत्व, पानी को हमने चार्ज करके अच्छी तरीके से, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, जहाँ पे भी कुछ अपवित्रता आ रही है, हमें नफरत आ रही है किसी से, हमें गलत भावना आ रही है, पास्ट में जा रहे हैं, प्रेजेंट में किसी ने तंग कर दिया है, तो वो अपवित्रता पहले हमारे आत्मा में आती है, डिस्टर्ब करती है हमें, फिर हमारे शरीर पे आती है और हमारा स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी किसी भी तरह के इन्फेक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी ऐसा है, रैशेस पड़ रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, रेडनेस आ रही है, इसका मतलब हमारे ब्लड में कुछ इन्फेक्शंस आना स्टार्ट हुए हैं। तो हमने उसके रूट पे जाना है कि आत्मा में कोई अपवित्रता आई है, कुछ गलत सोच लिया है मैंने, किसी ने कुछ गलत डाल दिया मेरे अंदर और वो मेरे अंदर ही घूम रहा है और वो धीरे धीरे मेरे स्वादिष्टान चक्र को ब्लॉक कर रहा है। तो हमारा सेकंड चक्र है स्वादिष्टान, पवित्रता का प्रतीक, ऑरेंज कलर, जल तत्व। थर्ड चक्र है हमारा मणिपुर चक्र, नेवल के 3 फिंगर्स ऊपर। मणिपुर चक्र आत्मा में हमारे सुख का गुण और शरीर का मणिपुर चक्र। पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे मणिपुर चक्र से रिलेट करती हैं। आत्मा में अगर दुख आया है, हम सबको पता है, कोई भी हम ऐसी खबर सुन लेते हैं, कोई भी ऐसी न्यूज़ हम सुन लेते हैं, तो सबसे पहले हमारी भूख बंद हो जाती है, हमें भूख लगना बंद हो जाता है, हमें कहते हैं हमें मन नहीं कर रहा खाने का। कोई भी ऐसी न्यूज़ हमने सुन ली तो सबसे पहले हमारा पेट डिस्टर्ब होता है। तो मणिपुर चक्र, कई बार दुख इतना ज़्यादा, हम इतनी गलत खबर सुन लेते हैं, अपने ही नोन में कुछ इतना गलत हो जाता है, तो सबसे पहले हम सबको ये एक्सपीरियंस है कि हमारा पेट खराब होता है, हमें भूख नहीं लगती है, डिस्टर्ब हो जाता है हमारा कि मन ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं खाया जाएगा, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इतना प्रभाव जो है वो, इतना जो असर हमारा मणिपुर चक्र पे इंस्टेंट पड़ जाता है, तो उसी टाइम वो चक्र ब्लॉक हो जाता है हमारा। सुख का प्रतीक है इस शरीर में भी, जितने भी हमारे मटीरियलिज्म, जितना भी सुख समृद्धि, हमारे जितनी भी ये प्रॉस्पेरिटी, हम कैसी प्रॉस्परस लाइफ जी रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल हमारा मणिपुर चक्र। येलो कलर है इसका और अग्नि तत्व।
तो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है हमारा मणिपुर चक्र। येलो कलर है, हम सबको पता है, हम जो भी महालक्ष्मी के व्रत रखते हैं, येलो कलर का एक धागा हम कलाई पे बांधते हैं, तो उसका यही मतलब है कि सुख समृद्धि। येलो कलर की जो वाइब्स हैं हमारी, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। रेड कलर का जब हम कलावा जिसे कहते हैं वो बांधते हैं, तो वो शक्ति का प्रतीक है। हर काम में हम रेड कलर यूज़ करते हैं, पृथ्वी तत्व को एनहांस करते हैं, मूलाधार चक्र को एनहांस करते हैं। तो हमारा मणिपुर चक्र येलो कलर से रिलेटेड है। जो भी हम सुख का कोई भी कार्य करते हैं, उसमें हल्दी का यूज़ किया जाता है। हमारे बच्चों की शादी होती है तो हम हल्दी का यूज़ करते हैं। हल्दी की एक रस्म, पूरी की पूरी एक हल्दी की रस्म होती है कि पूरी बॉडी पे हल्दी लगाई जाती है। तो बेसिकली वो कलर को यूज़ किया जाता है, येलो कलर, जिससे कि मणिपुर चक्र हमारा हील हो जाए और हमारे बच्चे जो हैं वो सुख से आगे की लाइफ अपनी लीड कर सकें। तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक्स हैं, तो येलो कलर इसलिए यूज़ किया जाता है। तो मणिपुर चक्र अगर हमारा डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं ना कहीं आत्मा में दुख है, हमें उस दुख को अपने से दूर करना है। मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्वमान इतने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इन गुणों की चैंट करना हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा एक प्रोफेशनल वे में ना करना पड़े। वो गुण जब हमारी आत्मा में आते जाएंगे तो हमारे काम करने का जो वे है, जो हमारा ज़िंदगी जीने का नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं हम चेंज कर पाएंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और हमारे चक्रास भी हील होने वाले हैं। तो एक बहुत इजी टेक्निक जिसे हम टाइम कंज्यूमिंग ना समझें, कितना टाइम नहीं है, बहुत छोटे छोटे वे में हम इस कदम को उठाएं अपनी लाइफ में। तो हमारा नेक्स्ट चक्रा है मणिपुर के ऊपर, हमारा चेस्ट में हार्ट चक्रा हमारे आत्मा में प्रेम के गुण को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन कलर है इसका, अनाहत चक्र कहते हैं हम इसे, हार्ट चक्रा को। आत्मा में अगर प्यार नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा हार्ट चक्रा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। या आत्मा में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्यार है जिसे हम मोह कहते हैं, आत्मिक प्रेम नहीं है, मोह है, तो उससे डर आता है हमारी ज़िंदगी में, तो हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। कई बार हम सिर्फ खुद से प्यार कर रहे हैं, दूसरों से प्यार नहीं कर रहे हैं, हमारा प्यार सिर्फ अपने अपने लोगों के लिए है, वो आत्मिक नहीं है, वो मोह हो गया, तो उससे भी हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। या कई बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक प्यार में इतना फुलिश भी बन रहे हैं, तो उससे ओवर एक्टिव हो जाता है हार्ट चक्रा, उसमें भी हमारा नुकसान है। तो ये सारे हर चक्रा पे एक डिटेल वीडियो है, हम देख सकते हैं चक्रा हीलिंग की, उसकी पूरी नॉलेज है, उसके तत्व के बारे में, उसके कलर्स के बारे में बताया है। तो हार्ट चक्रा हील करने के लिए आत्मा में प्रेम का गुण होना बहुत ज़रूरी है। पुराने टाइम पे बहुत प्यार से लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, मिल के खाते थे, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी, जॉइंट फैमिलीज़ थी, तो हार्ट चक्रा कभी ब्लॉक नहीं हुआ हमारा। और ये जितने अटैक्स या हार्ट अटैक या जो भी हार्ट की आज डिज़ीज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आज के लाइफस्टाइल की वजह से, जो सिनेरियो चल रहा है उस वजह से है। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ थोड़ा भी कर सकें अगर इस तरफ आत्मा के इन 7 गुणों को इम्पॉर्टेंट समझ लें अपनी लाइफ के लिए, तो काफ़ी हद तक अपनी हेल्थ को हम ठीक रख सकते हैं। तो ग्रीन कलर है प्रेम का, और शरीर में अनाहत चक्र का हरा रंग और वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है हमारा हार्ट चक्रा। प्रकृति में हम जाते हैं, कई बार जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हमेशा उन्हें बोला गया वॉक करो, आप सैर करो। बेसिकली उस ग्रीनरी को देखने का पर्पस होता है कि उस ग्रीन कलर को हम देखें ताकि हमारा अनाहत चक्र जागृत हो। प्रकृति प्रेम का प्रतीक, हरा रंग, तो हरा रंग प्रेम का प्रतीक है। कलर्स मैं इसलिए बता रही हूँ, जिनको प्रॉब्लम फील होती है कि इस नॉलेज के बाद लगे कि हाँ ये चक्रा ब्लॉक है हमारा, तो हम उस कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उसको पहन सकते हैं, उसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन करते टाइम उस कलर को विजुअलाइज़ कर सकते हैं हम, उस कलर की बॉटल में हम पानी चार्ज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा विशुद्धि चक्र, गले के अंदर होता है ये विशुद्धि चक्र हमारा, और आत्मा में शांति का गुण। स्काई ब्लू कलर का ये चक्र है, स्काई ब्लू कलर है इस चक्रा का, इसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में अशांति है, आत्मा में अशांति आ गई है, शांति के ऑपोजिट हमारी आत्मा में अशांति
हम फील कर रहे हैं तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि हमारा विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब हो जाता है अगर हमारे अंदर अशांति है। तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। हमें शांति का गुण हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। आकाश तत्व से रिलेट करता है ये विशुद्धि चक्र, और स्काई ब्लू कलर का ये स्काई ब्लू कलर है अनाहत इसका, सॉरी, विशुद्धि चक्र का। तो जो भी हम फील करते हैं अपनी लाइफ में अशांति, धीरे धीरे ये चक्रा ब्लॉक होके हमें इस तरीके से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है कि सिर्फ थायराइड ही नहीं, हमारे सारे चक्रास जो हैं वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक मणिपुर चक्र और एक हमारा विशुद्धि चक्र, ये दो मेन चक्रास हैं। अगर ये ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे पूरे चक्रास पे इसका बहुत बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जीवन में जब अशांति आ जाती है तो हमें कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है। हम सारा दिन उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। तो धीरे धीरे हमारे मूलाधार से लेके हमारा सहस्त्रार डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हार्ट की किसी को प्रॉब्लम है तो बोलते हैं कि ऐसी कोई खबर मत इनको सुना देना कि इनको अटैक आ सकता है, या जब अटैक आता है तो क्या कुछ ऐसा सोच लिया है इन्होंने, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि अटैक आया है इनको। तो अब यहीं से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो इमोशनल है, बट हमारी बॉडी का हार्ट चक्रा किस तरीके से ब्लॉक हुआ है। हमें हार्ट अटैक किस तरह से आ सकता है अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मेन इसका कनेक्शन है हमारी सोल का हमारी बॉडी के साथ। ये 7 गुण डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे 7 चक्रास इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा विशुद्धि चक्र शांति का प्रतीक है हमारे इस शरीर में। आत्मा में अगर अशांति आ गई है तो हमें विशुद्धि चक्र हमारा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। स्काई ब्लू कलर है इसका और आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा आज्ञा चक्र, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ मेडिटेशन के टाइम हम अपने आप को विजुअलाइज करते हैं। हमारा स्थान है रहने का, एनर्जी के रहने का स्थान है यहाँ पे, इसीलिए तिलक दिया जाता है। यहाँ पे ही दिया जाता है तिलक। और आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए कलर्स यूज़ किए जाते हैं। रेड कलर का तिलक दिया जाता है कि आत्मा में शक्ति का गुण, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आज्ञा चक्र हमारा नॉलेज का चक्रा है, थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं इसको। और ज्ञान का गुण हमारी आत्मा में, ज्ञान के गुण को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी का ज्ञान और आत्मा में ज्ञान का गुण, ये दोनों कनेक्टेड हैं। हमने इसके बारे में भी बात की है कि शरीर का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान बहुत डिफरेंस है इसमें। ये वीडियो अपलोड है, हम देख सकते हैं। तो आज्ञा चक्र हम इसको बोलते हैं। हमारे शरीर में आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र हमारी आत्मा में ज्ञान के गुण को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारी आत्मा में ज्ञान नहीं है, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ही चल रहे हैं, हम बॉडी को ही सब कुछ समझ रहे हैं, आत्मिक नहीं है, शरीर से इतना अचीव कर लिया है, अहंकार आ गया है, ईगो आ गई है, कई बार कुछ नहीं भी अचीव करते हैं तब भी ईगो आ गई है हमारे अंदर, इसका मतलब आत्मा में ज्ञान का गुण नहीं है। अगर आत्मा में ज्ञान है तो वो शरीर के ज्ञान को बैलेंस कर देता है। अगर शरीर में ज्ञान है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, या एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, अहंकार अभिमान आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम आत्मिक नहीं हो रहे हैं। तो आत्मा के गुण को, आत्मा के ज्ञान के गुण को शरीर के इस चक्रा के साथ कनेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि लाइफ में हम कुछ भी अचीव कर लें, कितना भी बड़ा बन जाएं, हम अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें, हम अपनी आत्मा के ज्ञान के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो गहरा नीला रंग होता है इसका, इसीलिए जब हम स्टडीज़ के लिए इस कलर को ज़्यादा यूज़ करते हैं पेन्स में लिखने के लिए, एक सिंबॉलिक बता रही हूँ मैं। गहरा नीला रंग आत्मा में हमारे ज्ञान के गुण को शरीर का आज्ञा चक्र रिप्रेजेंट करता है। और हमारा लास्ट चक्र है सहस्त्रार चक्र। आनंद का गुण, आत्मा में आनंद का गुण और शरीर का सहस्त्रार चक्र कनेक्टेड हैं। अगर आत्मा में आनंद नहीं है तो हमारा सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। वॉलेट कलर है इसका, बैंगनी रंग। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक अगर हमारी सारी चक्रास हील हो जाएं तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है।
तो धीरे धीरे अगर ये चक्रास थोड़ा एक एनर्जी व्हील्स की तरह हम इनको समझ सकते हैं कि एनर्जी व्हील्स हैं स्पाइन के, बिल्कुल सीधे 7 चक्रास, हर एक चक्रा को अपना काम दिया हुआ है बॉडी के अंदर कि आपको ये एरिया, स्पेसिफिक एरिया पे वर्क करना है, आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस तरीके से ये 7 चक्र अगर घूमना बंद हो जाते हैं या अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ घूम रहे हैं तब भी डिस्टर्बेंस है, उसे हम ओवर एक्टिव कहते हैं। और अगर अपनी स्पीड से कम घूम रहे हैं तो उसे अंडर एक्टिव कहते हैं। तो इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक ईजीएस्ट वे है आत्मा में 7 गुणों को एनहांस करना, जिससे हमारी डे टू डे लाइफ में हम एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आत्मा में आनंद का गुण शरीर के सहस्त्रार चक्र के साथ कनेक्टेड है। अगर आत्मा में आनंद नहीं है, हमने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है बट हम कहते हैं आनंद नहीं है, उस तरीके की फीलिंग नहीं है, बहुत कुछ अचीव कर लिया बट एक खालीपन है, एक दुख है ज़िंदगी में, सब कुछ है बट ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो आत्मा में आनंद का गुण बहुत ज़रूरी है। वो आनंद हमें आत्मिक होने से ही फील होता है। बॉडी का हम कुछ भी कर लें, अगर कनेक्शन सोल के साथ नहीं है तो वो बॉडी जस्ट अचीव किया है बट उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। एक सही मायने में मैं कहूँगी वेल्दी लाइफ हम नहीं जीते हैं अगर हम बस कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं बट वो ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं खुशी से, तो वो एक आनंद से भरी हुई ज़िंदगी नहीं है। तो हमारा सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। और सहस्त्रार चक्र का जो तत्व है, क्योंकि 5 तत्व हैं और चक्र हमारे साथ हैं, तो 5 तत्व हमारे विशुद्धि चक्र तक ही हैं। उसके ऊपर के जो 2 चक्रास हैं, हमारा जो आज्ञा चक्र है वो उसका तत्व है लाइट। लाइट तत्व को रिप्रेजेंट करता है हमारा ये आज्ञा चक्र, और हमारे सहस्त्रार चक्र का तत्व है थॉट्स। अब यहाँ से हम जान सकते हैं जब हमारे थॉट्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी आत्मा में, तो हमारा सहस्त्रार चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। तो थॉट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारी सोल के अंदर? अगर हमारा आनंद का ये चक्र बंद होता है तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हम सामने वाले को देख के बता सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके फेस से ही लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो थॉट्स जब चल रहे हैं आत्मा के अंदर, आनंद जा रहा है, तो सहस्त्रार चक्र जो तत्व ले रहा है वो गलत ले रहा है। गलत थॉट्स सहस्त्रार चक्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यही अगर हम बहुत अच्छे थॉट्स दे रहे हैं अपने सहस्त्रार चक्र को, तो कहीं ना कहीं वो एक जो सुख शांति हमारे फेस से या हमारे बॉडी से या हमारे कार्य करने के तरीके से सामने वाले को रिफ्लेक्ट होती है कि ये एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है हमारा सहस्त्रार चक्र, क्योंकि हमारे थॉट्स बहुत अच्छे होने चाहिए सहस्त्रार चक्र के लिए। तो हमें अपने सहस्त्रार चक्र को, हमारे अपने क्राउन चक्र को, जो कि हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है अगर ये चक्रा बैलेंस नहीं है तो आत्मा में बहुत अच्छी क्वालिटी के थॉट्स हमने क्रिएट करने हैं, सोचने हैं, पास्ट को कैरी नहीं करना है। कोशिश करें हम अपने प्रेजेंट को इतना पावरफुल बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हमें ये डेफिनेटली पता हो कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर है। तो पास्ट को हम कैरी ना करें, क्योंकि उसकी वजह से हमारे 7 चक्रास बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो इन 7 चक्रों का, इन 7 गुणों के साथ गहरा संबंध है। हम कोशिश करें जो भी चक्रा हमें लगता है कि हील्ड नहीं है, या जो भी आत्मा में हमें लगता है ये गुण की कमी आ रही है हमें, वहाँ से हम स्टार्ट करें और अपनी डे टू डे लाइफ को हम इजी बना सकते हैं। ओम शांति।